नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को भविष्य की तकनीक कहा जा रहा है, लेकिन बेगूसराय से सामने आई एक घटना ने इसे खतरनाक दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने एक ऐसे साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया से लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड कर एआई की मदद से उनकी फर्जी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाता था। इसके बाद वह पीड़ितों और उनके परिवारों को ब्लैकमेल कर पैसे की मांग करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी के मोबाइल से 200 से भी अधिक नाबालिग लड़कियों की एआई जनरेटेड आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बरामद हुई है। सवाल यह है कि क्या एआई अब अपराधियों का नया हथियार बन चुका है? क्या सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीरें सुरक्षित हैं? और इस तरह के मामलों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? अब इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि सर। रवि सर, बेगूसराय का यह जो मामला है ये बेहद चौंकाने वाला है। ये एक युवक सोशल मीडिया पर से तस्वीरें डाउनलोड करता है, एआई के जरिए आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट करता है और फिर ब्लैकमेल करता है। तो क्या एआई जो है वो तकनीक है या फिर दुरुपयोग करना और अपराधियों के लिए नया हथियार बन चुका है? देखिए बिल्कुल जो एआई एक ऐसी तकनीक है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। लेकिन जब यही तकनीक गलत हाथों में चली जाती है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि आप बता भी रही हैं कि इस खबर में ऐसा हुआ है। इस मामले में सबसे खतरनाक बात यह है कि आरोपी ने असली तस्वीरों को एआई के मदद से इस तरह बदला कि देखने वालों को भी वास्तविक लगने लगा। अब आप समझिए कितना खतरनाक ये मुद्दा है। इससे किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और सामाजिक जीवन पर गहरा असर पड़ सकता है। आने वाले समय में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए कानून, तकनीक और जागरूकता तीनों स्तर पर जो है ना वो तैयारी बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसको अगर हम ज़रा विस्तार से समझेंगे, देखिए अब कहा जा रहा है ना कि अब एआई का युग है, एआई का युग है। तो एआई का युग है तो एआई इसलिए होना चाहिए ना कि भाई इससे हम अपने कार्य क्षेत्र में क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या बेहतरी कर सकते हैं। लेकिन यही एआई तकनीक जब गलत चीज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगेगा तो इसका असर भी हमारे ही जीवन पर पड़ेगा। अब ये मामला इतना गंभीर है कि ये बताइए कि ये शख्स ऐसा है कि पहले सोशल मीडिया से लड़कियों की तस्वीरें डाउनलोड करता है और उन तस्वीरों से ही उन लड़कियों की गलत तस्वीरें बनाता है, न्यूड तस्वीरें बनाता है। अब फिर उन उसको लेकर के वो ब्लैकमेलिंग का काम करता है और ये कोई एक दिन से ये काम नहीं कर रहा था, काफ़ी लंबे समय से कर रहा था। और आप जैसा बता भी रही हैं कि कम से कम 200 से ज़्यादा नाबालिग लड़कियों की जो तस्वीरें हैं उसके मोबाइल से बरामद की गई हैं और वो अभी तक इस तरह का काम कर चुका है। तो ये समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये समाज के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पर बहुत गंभीर होने की ज़रूरत है और लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के मामलों से बचा जा सके। जी, जी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मोबाइल में 200 से ज़्यादा तस्वीरें थी और एआई जनरेटेड तस्वीरें थी। तो क्या सोशल मीडिया पर फ़ोटो साझा करना अब खतरे से खाली नहीं है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से जोखिम भरा है। देखिए, सोशल मीडिया आज हमारी ज़िंदगी का हिस्सा तो बन चुका है, ये सब लोग जानते हैं। आप भी फ़ेसबुक चलाती हैं, मैं भी चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हैं, मैं भी चलाता हूँ, सब लोग चलाते हैं। तो सोशल मीडिया से आज के डेट में कोई दूर नहीं है। फ़ोटो शेयर करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, हमें यह समझना होगा कि इंटरनेट पर डाली गई हर चीज़ पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती है। अपराधी अक्सर सार्वजनिक प्रोफ़ाइल से तस्वीरें डाउनलोड कर लेते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। इसलिए लोगों को अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। खासकर को बच्चों और किशोरों को, अभिभावकों को सतर्क करने की जरूरत है। यह कहना गलत नहीं होगा सृष्टि कि फोटो शेयर करना बंद कर देना चाहिए। मुझे जो लगता है, आप बताइए किसी भी नाबालिग लड़की का आप म फेसबुक से, सोशल मीडिया से तस्वीर डाउनलोड कर लेते हैं और उसका आपत्तिजनक तस्वीर बना करके आप उसको वायरल करते हैं, उसको ब्लैकमेलिंग करते हैं। कितना बड़ा प्रतिष्ठा का हनन होता है, कितना बड़ा किसी के प्राइवेसी के साथ बड़ा खिलवाड़ है। इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के डेट में फोटो को शेयर करना सोशल मीडिया पे बंद कर देना चाहिए, लेकिन सुरक्षा के नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी है। अब ऐसे में ये आपकी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि आप जब भी सोशल मीडिया पर कोई अपनी तस्वीर डालते हैं तो आप ये ध्यान रखें और इस बात को दिमाग में रखें कि आपकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, ये संभव है। तो इस चीज को दिमाग में सोच करके ही आप सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को शेयर करें। मुझे तो इस खबर से यही लगता है।
सर, तो इस मामले में एक पीड़िता से करीब 20,000 रुपए की वसूली की गई और आखिर लोग ऐसे ब्लैकमेलर्स के झांसे में आ क्यों रहे हैं? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डर और सार्वजनिक बदनामी का भय होता है। जब किसी व्यक्ति को उसकी तस्वीरें या वीडियो के नाम पर धमकी दी जाती है, तो वह घबरा जाता है। खासकर लड़कियां और उनके परिवार समाज के बदनामी से डर के मारे कई बार पुलिस के पास जाने के बजाय ब्लैकमेलर की मांग को आसानी से मांग लेते हैं। अपराधी इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं। लेकिन लोगों को यह समझना चाहिए कि ऐसे मामलों में पैसा देने से समस्या खत्म नहीं होती है। ऐसे मामलों में आप सोचते हैं कि हमने पैसा दे दिया डर से तो समस्या खत्म हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि अपराधी का हौसला और बढ़ जाता है और सबसे सही कदम और तुरंत साइबर पुलिस को सतर्क करना और कानूनी मदद लेना ही सही माना जाता है। क्योंकि देखिए, ये आम बात है ना। अब मेरे साथ ही कुछ हो जाए, आपके साथ हो जाए, किसी और के साथ कुछ हो जाए, तो आम तौर पर हम डर जाते हैं कि भाई सामाजिक बदनामी हो जाएगी, लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, तो हम डर जाते हैं और डर के हम क्या करते हैं कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उसकी मांगों को मान लेते हैं। वो पैसे की मांग करता है, उसको पैसे दे देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वहां इस चीज को अंत हो गया। क्योंकि देखिए, अपराध को समर्थन करना का मतलब है कि अपराध को बढ़ावा देना। अगर अपराधियों की हम बात मान रहे हैं, तो अपराधियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसका सही निदान क्या है? तो उसका सही निदान तो सबसे पहला है कि आप पहले खुद अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। खुद सोचिए कि हमें तस्वीरों सोशल मीडिया पर हमको वायरल नहीं करनी है, नहीं डालनी है अपनी, और डालनी भी है तो सावधानी के साथ डालनी है। और अगर इन केस इस तरह की कोई बातें हो गई, तो आपको इसकी जानकारी साइबर सेल को देनी चाहिए, पुलिस से मदद माँगनी चाहिए और अपने परिवार से भी। देखिए, इस तरह की भी कई घटनाएँ आती हैं कि लड़कियों की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी जाती हैं, लड़कियों से उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे की डिमांड की जाती है और लड़कियाँ डर के मारे अपने अभिभावकों तक पूरा बात नहीं बताती हैं। लेकिन वैसे लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हो, तो तुरंत पहले अपने अभिभावक को इस बात की जानकारी दें और अभिभावक के साथ मिलकर पुलिस और साइबर सेल को भी इस पूरे मामले की जानकारी ज़रूर दीजिए। सर, तो एआई तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आम लोगों के लिए असली और नकली तस्वीरों में फर्क करना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों की क्या जिम्मेदारी बनती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सृष्टि आपका। देखिए, एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे अकाउंट की पहचान करने और उसे तुरंत हटाने के लिए मजबूत सिस्टम विकसित करने होंगे। सरकार को भी एआई आधारित अपराधों के लिए सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में भी डिजिटल सुरक्षा को लेकर के जागरूकता अभियान चलाने की बहुत बड़ी जरूरत है। तकनीकी जो है, जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है तकनीक, अगर उतनी ही तेजी से सुरक्षा व्यवस्था को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, तो ये आने वाले समय में अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है और इस चीज को समझना होगा। सर, तो इस पूरे मामले में युवाओं, अभिभावकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता मतलब जो यूजर्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ी सीख क्या लेनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी सीख यही है कि डिजिटल दुनिया में सावधानी उतनी ही जरूरी है जितनी वास्तविक दुनिया में। आप समझते हैं कि वो क्या है भैया, फोटो डाल दिए हो गया। अरे, ऐसे नहीं होता है। आपको सावधान रहना ही होगा। सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखें, अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करें और अपनी निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करें। अगर कोई व्यक्ति तस्वीरों या वीडियो के नाम पर धमकी अगर देता है आपको, तो आप घबराएं भी नहीं और तुरंत साइबर सेल का तो हेल्पलाइन नंबर है, अब सब जगह उजागर है। और साइबर पुलिस अपील भी करते रहती है कि भाई किसी तरह का आपके साथ कोई साइबर ठगी हो या कुछ इस तरह की चीजें हो, तो हमसे तुरंत संपर्क करिए। तो आप उनसे संपर्क करें। मैंने पहले भी बताया कि अभिभावकों को भी अपने बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है और बच्चों के साथ भी अगर इस तरह की कोई चीजें होती हैं, तो अपने अभिभावक को वो जरूर बताएं। और साइबर सुरक्षा के बारे में जो आज के जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनको भी बताने की जरूरत है। अरे, ठगी के शिकार तो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन जागरूकता भी ज़रूरी है। जब हम उनको बताएँगे, समझाएँगे, उनको जागरूक करेंगे, तो उनके दिमाग में ये बात बैठेगी कि नहीं भाई, इससे नुकसान भी हो सकता है, इसके जो गलत लोग हैं, इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये मामला बताता है कि तकनीक जितनी शक्तिशाली है, उतना गलत इस्तेमाल उतना ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ा इसका बचाव है। और सबसे बड़ी चीज़, घटनाएँ होती हैं, एफआईआर होता है, पुलिस आती है, पुलिस अपना कार्रवाई करती है, जाँच करती है, दोषी पकड़े भी जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ना कि घटना होती ही क्यों है? हमारी लापरवाही से।
तो हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, ख़ास करके जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है, इसमें हमें थोड़ा-सा सेपरेसी मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में इसका जो क्या दुष्परिणाम सामने निकल कर के आ रहा है, वो तो आप देख ही रही हैं, खबर कर रही हैं, तो आपको पता चल ही रहा है। तो सुना आपने, बेगूसराय का यह मामला सिर्फ एक साइबर अपराध ही नहीं बल्कि एआई तकनीक के खतरनाक दुरुपयोग का बड़ा उदाहरण है। सवाल यह है कि क्या हमारी डिजिटल दुनिया वास्तव में सुरक्षित है और क्या हम अब आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार हैं? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।